हेलो बच्चों, नमस्कार। क्लॉक की ये चौथी क्लास है आज, जिसमें से आप लोगों को हम बताएंगे दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होता है और जल प्रतिबिंब समय क्या होता है। दर्पण प्रतिबिंब समय और जल प्रतिबिंब समय, ठीक। सबको कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे निकलता है, क्या निकलता है, कैसे मिरर उसमें रखा जाता है, ठीक। कौन सा जल प्रतिबिंब होता है, कौन सा दर्पण प्रतिबिंब समय है, ये कॉन्सेप्ट जान लें। तो देखो क्या होता है कि हमारी जो क्लॉक होती है वो दीवार में या कहीं भी रखी होती है। जो हम बता रहे हैं वो दर्पण प्रतिबिंब समय की बात हम कर रहे हैं, ठीक। तो क्या होता है कि जो हमारी क्लॉक होती है और जब दर्पण प्रतिबिंब समय की बात आती है तो दर्पण प्रतिबिंब समय में क्लॉक के बगल में हमारा शीशा रखा होता है, जिसको हम दर्पण कहते हैं, ठीक। और क्या होता है कि ये दर्पण होता है, ये कैसा होता है, वर्टिकल होता है। कैसा होता है, वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक। तो अब क्या करते हैं, हम इसी में समय देखते हैं। समय जब देखते हैं तो क्या करते हैं, जब घड़ी के बगल में हम शीशा रख देते हैं तो घड़ी अपने आप ऐसे पलट जाती है। तो ये जो 3 है यहाँ आ जाता है और जो 9 है यहाँ पहुंच जाता है, 2 यहाँ आ जाता है, 10 यहाँ पहुंच जाता है। ऐसे क्या हो जाता है, उलट जाता है सारा कुछ, ठीक। तो यही होता है दर्पण प्रतिबिंब समय। दर्पण प्रतिबिंब समय जब हो गया ऐसा, तो अब देखो इसमें होता क्या है, कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि दर्पण प्रतिबिंब समय में एक होता है वास्तविक समय। जैसे दीवार पे घड़ी लगी हुई है और उस घड़ी को जब हम देखते हैं तो वो हमारा वास्तविक समय है कि हाँ घड़ी में कितना बज रहा है, ठीक। और वही समय जब हम दर्पण में देख लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है दर्पण प्रतिबिंब समय। अब जैसे कोई व्यक्ति लेटा हुआ है और वो कहता है कि आज हम दर्पण में समय देख के बताएंगे, घड़ी को नहीं देखेंगे और दर्पण को ही देख के हम समय बता देंगे। उसने देखा कि घड़ी में 3 बज रहा है तो बता देगा कि दर्पण प्रतिबिंब समय जो होगा वो 9 होगा। उसने देखा कि घड़ी में 7 बज रहा है तो वो बता देगा कि दर्पण प्रतिबिंब समय 5 होगा। और वो कहता है कि आज हम घड़ी नहीं देखेंगे और हम दर्पण को देख के सही समय बता देंगे। तो वो क्या करता है कि वो दर्पण में देखता है तो उसको लगता है कि दर्पण में अभी 3 बजा है। जब 3 बजा है तो वो जान जाएगा कि अभी तो 9 बज रहा है। वो देखेगा दर्पण में अभी तो 8 बज रहा है, तो वो उसको पता चल जाएगा तुरंत कि नहीं, समय जो हमारा वास्तविक है वो 4 बज चुका है। तो वास्तविक समय जो घड़ी में एक्चुअल होता है वो वास्तविक समय होता है, और जो दर्पण में है उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो समय होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम जानते हैं कि दर्पण का समय और वास्तविक समय का योग जो होता है वो 12 घंटे होता है। बस यही कॉन्सेप्ट है कि दर्पण का समय और वास्तविक समय का योग 12 घंटे होता है। तुरंत क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या होता है, ये होता है वास्तविक समय, इसको बोलते हैं रियल टाइम। इसको बोलते हैं रियल टाइम, इसको हम आरटी से सिंबल कर देते हैं, ठीक। और ये होता है दर्पण प्रतिबिंब समय, इसको हम बोलते हैं मिरर इमेज टाइम, इसको हम एमआईटी से सिंबल कर देते हैं। तो आरटी और एमआईटी का योग जो होता है वो 12 घंटे होता है। आरटी और एमआईटी का योग 12 घंटे होता है। ये देखो आरटी प्लस एमआईटी बराबर कितना हो जाता है, 12 घंटे। आरटी और एमआईटी का योग 12 घंटे होते हैं। वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब समय का योग 12 घंटे होता है। अब जब इतनी बात समझ में आ गई है कि क्या होता है दर्पण समय और क्या होता है वास्तविक समय, तो क्वेश्चन में दे देगा कि यदि 5 बज रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। यदि 5 बज रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। तो क्या हो जाता है, आरटी प्लस
MIT, दोनों का योग कितना होता है? 12 घंटे। अब हम क्या करते हैं, RT की जगह पे हम कितना रख देते हैं, 5 बज रहा है, प्लस MIT हमें निकालना है, क्या निकालना है? दर्पण प्रतिबिंब समय, मिरर इमेज टाइम हमें निकालना है, तो हम क्या कर देते हैं 12। तो MIT हमारा देखो कितना हो गया है, MIT हो गया 12 माइनस 5, तो MIT हो गया हमारा 7। तो जो दर्पण का समय है वो 7 बज रहा है। ठीक, अब देखो ये तो एक फार्मूले के बेस से, अब देखो क्या है कि ये 12 घंटे होता है दोनों का योग। ठीक, घंटे, मिनट, सेकंड। ठीक, यहां तो डायरेक्ट पूछ लिया है कि 5 बजे दर्पण प्रतिबिंब समय, लेकिन कह देगा 5:20 30 सेकंड, 4:28 32 सेकंड। तो वहां पे क्या हो जाता है कि ऐसे हमें लिख के सारे क्वेश्चन करना है। तो देखो 5 बज रहा है, तो 5 बजा दिए, 0 0 0। अब देखो यहां से घटाओगे 0, यहां से घटाओगे 0, और यहां 12 में से 5 गया तो कितना बचता है? 7। एक चीज याद रखना, जब यहां मिनट में ले जाओगे तो यहां से 1 घंटा लोगे, पूरा 60 मिनट जाएगा। ठीक है, और यहां से जब सेकंड लेके जाओगे तो 1 मिनट पूरा जाएगा और यहां पूरे 60 सेकंड हो जाएंगे। ये चीज याद रखना, नहीं तो क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, ये बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, यदि घड़ी में 5:25 हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। यदि घड़ी में 5:25 हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। तो देखो क्या हो जाता है, 12 यहाँ, 0 0 और 0, 5:25। तो देखो सेकंड में नीचे कुछ है नहीं, जब सेकंड में कुछ नीचे है नहीं तो हम क्या करेंगे, यहां सेकंड में लाने की जरूरत नहीं। लेकिन मिनट में कितने हैं? 25। जब 25 है तो हमें क्या करना है कि 12 से यहां कैरी ले जाना है 1 घंटा, और जब 1 घंटा लेके जाएंगे तो यहां हो जाएंगे 60 मिनट, और 60 मिनट में हम कितना घटा देंगे? 25 मिनट, तो कितना हमारा बच जाएगा? 35 मिनट। ठीक, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 11 बचे, 11 घंटे, और 11 में से 5 गया तो कितना बचता है? 6 घंटे। जो हमारा दर्पण प्रतिबिंब समय होगा वो 6:35 हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब समय हमारा 6:35 हो जाएगा। अगला देखो, कहता है कि यदि घड़ी में 8:40 हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। यदि घड़ी में 8:40 हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। तो हमें देखो क्या हुआ, 0 0, और फिर यहाँ 8:40 और फिर क्या हो जाता है? 30 सेकंड। ठीक, अब देखो यहां भी घटाना है, यहां भी घटाना है, दोनों जगह। तो यहां से हम 12 लेके गए, 12 से 1 घंटा लिए तो 60 मिनट यहाँ गया, तो 60 मिनट, और यहां भी ले जाना है तो यहाँ 60 मिनट था, 1 मिनट यहां से लेना तो यहाँ कितना बचेगा? 59 मिनट, और यहां से 1 मिनट लेके गए तो यहाँ कितना हो गया? 60 सेकेंड। ठीक, अब देखो क्या हुआ, 60 में 30 गया तो 30, और यहां बचा है 59 में से 40 गया तो कितना बचा है? 19 मिनट, और यहां बचा था 11 घंटे, और 11 घंटे में से 8 गया तो कितना बचता है? 3। तो जो हमारा दर्पण प्रतिबिंब समय होगा वो कितना होगा? 3:19 ठीक, 3:19 ये दर्पण प्रतिबिंब समय। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पहले से ही, ये बात यहाँ पे 11 कर देंगे, यहाँ पे 59 कर देंगे, यहाँ पे 60 सेकंड कर देंगे। हम जब सेकंड मिनट सबकी बात होगी तो ऐसे पहले से भी लिख के रख सकते हैं। ठीक है, जब तीनों चीजें आ जाएं। तो ये बात हो गई दर्पण प्रतिबिंब समय की। तो ये हम अभी तक वास्तविक समय देख रहे थे, अब देख लेते हैं दर्पण का समय।
यदि घड़ी में, क्वेश्चन है कि यदि घड़ी में 7:20 हो रहा हो, 7:20 हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। तो क्या हो जाता है 12:00 और 7:20। तो देखो क्या हुआ 0 और 12 में से वो 60 में से 20 गया तो 40 और यहाँ 11 में से तो 7×4 11, 4:40 हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दर्पण में 5:40 और 18 हो रहे हो तो वास्तविक समय बताइए। यदि घड़ी में, क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन है देख लो, यदि दर्पण में 5:40 हो रहे हो तो वास्तविक समय बताइए। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया है, वास्तविक समय जो रियल टाइम है। तो हम क्या कर देते हैं 12:00, ठीक, घटाना किसको है 5:40 को, ठीक। तो देखो सब जगह ले जाना, तो यहाँ पे 59 मिनट बचेंगे, यहाँ पे 60 सेकंड हो जाएगा। तो 10 में से 8 गया तो 2 और 5 में से 1 गया तो 4। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ 9 और 5 में से 4 गया तो 1 और यहाँ 11 घंटे बचे थे और जब 11 घंटे बचे तो 11 में से 5 गया तो 6 5 11। जो हमारा वास्तविक समय है वो 6:19 होगा। ये हमारा वास्तविक समय है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन है यदि घड़ी में, क्वेश्चन है कि यदि घड़ी में 2:55 हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे वास्तविक समय दे दिया है और दर्पण का समय बताना है। जब दर्पण का समय बताना है तो देखो क्या हो जाता है 55 और 30 सेकंड को हम घटा लेते हैं तो यहाँ 60 सेकंड, यहाँ 59 मिनट, यहाँ 11 घंटे बचेगा। तो 60 में से 30 गया तो 30 और 9 में से 5 गया तो 4 और 5 में से 5 गया तो 0 और 11 में से 2 गया तो 9। तो जो हमारा दर्पण का समय होगा वो 9:04 होगा। बात समझ में आ गई? आगे देखो, अब कहता है कि यदि दर्पण की संख्या सम या विषम हो, जैसे क्लॉक लगा हुआ है, घड़ी लगी हुई और बहुत सारे दर्पण लगे हुए हैं 50, 55, 60, तो क्या होगा, घटाते फिरोगे? नहीं हो सकता है कभी भी, ठीक। तो हमें वहां पे क्या बताना होता है कि दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए या वास्तविक समय बताइए। तो एक चीज याद रखना, यदि दर्पण की संख्या सम हो, यदि दर्पण की संख्या सम हो और दर्पण प्रतिबिंब समय पूछे तो जो वास्तविक समय होगा वही दर्पण प्रतिबिंब समय होगा। यदि दर्पण की संख्या विषम हो, दर्पण की संख्या विषम हो तो जो हम यहां निकाल रहे थे अभी तक वही फार्मूले से निकाल लेना है। दर्पण की संख्या से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर संख्या सम है तो हमारा जो वास्तविक समय है वही दर्पण प्रतिबिंब समय हो जाएगा। अगर संख्या विषम है तो जो हमारा अभी तक फार्मूला लगा के निकाल रहे थे उसी से हमें निकाल लेना होगा। देख लो क्वेश्चन बच्चों, देख लो क्वेश्चन है 2। क्वेश्चन है कि यदि घड़ी में 5:30 हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। यदि दर्पण की संख्या 50 हो, तो जब दर्पण की संख्या 50 हो गई तो देखो दर्पण की संख्या सम हो गई और जैसे ही सम होगा तो क्या हो जाएगा,
जो दर्पण जो वास्तविक समय है वही दर्पण का समय हो जाएगा। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा 5:30 यही तुम्हारा जो ऑप्शन में दिखे वही हो जाएगा। अब ये होता कैसे है, जैसे क्या हुआ कि दर्पण 2 लगे हुए हैं मान लो, तो जब पहले वाले दर्पण में देखा तो हमें क्या मिला दर्पण प्रतिबिंब समय, और जब उस दूसरे वाले दर्पण का प्रतिबिंब पहले वाले दर्पण का प्रतिबिंब दूसरे दर्पण में देखा तो फिर क्या हो गया, वो फिर उलट गया तो फिर वो वास्तविक हो गया। ठीक, तो ये क्या हुए 2 दर्पण हो गए और सम हो गया। जब सम हो गया तो वास्तविक समय दूसरे वाले दर्पण में फिर से दिख गया। तो इसीलिए जब दर्पण की संख्या सम हो तो जितने जो वास्तविक समय होगा वही दर्पण प्रतिबिंब समय हो जाएगा। अब अगला देखो, यदि घड़ी में 8:40:10 हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। यदि दर्पण की संख्या 65 हो, दर्पण की संख्या कितनी हो 65 हो, जब दर्पण की संख्या 65 हो तो यहां विषम की बात हो गई। जैसे पहले वाले में 3 है जैसे मान लो, तो पहले वाले में देखा तो दर्पण दिखा, दूसरे में फिर वास्तविक, और फिर दूसरे वाले का प्रतिबिंब तीसरे वाले में देखा तो फिर क्या हो जाएगा और फिर वो दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया विषम हो गया, और जैसे ही विषम होगा तो हम क्या करेंगे 12 से घटा के उत्तर कर देंगे। तो देखो दर्पण वास्तविक समय कितना है 8:40 और 10 सेकेंड। ठीक, अब यहां से क्या हुआ 60 हो गया, यहां 59, और यहां क्या बचा 11। 60 में 10 गया तो 50 और 9, और 5 में से 4 गया तो 1, और यहाँ 11 में से 8 गया तो 3। तो जो दर्पण प्रतिबिंब समय होगा वो कितना होगा 3:19:50। आगे बात समझ में, ये हो गया दर्पण की बात। तो मिरर चाहे जितने हो तुम्हें सिर्फ सम या विषम ध्यान रखना है। ये दर्पण प्रतिबिंब की बात हो गई। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब समय का योग 12 होता है। अब आती है बात जल प्रतिबिंब समय। जल प्रतिबिंब समय देखो ये हमारा हो गया क्लॉक, यहां 12 है, यहां 3 है, यहां 6 है, यहां 9 है। ठीक, अब ये क्या है क्लॉक है, और जल प्रतिबिंब की बात की जाती है। तो जल देखो कहां पे है, यहां पे ऐसे होगा कुछ, यहां वाटर है। ठीक, तो यहां पे क्या है वाटर है, और वाटर इमेज टाइम हमें बताना है। ठीक, तो क्या होता है घड़ी ऐसे पलट जाती है, जब इसमें देखते हैं तो घड़ी क्या हो जाती है पलट जाती है। या फिर क्या हो जाता है यहां भी दर्पण रखा जाता है, यहां भी दर्पण रखा जाता है, लेकिन दर्पण कैसा होता है ऐसे रखा जाता है। तो भी क्या होगा जब समय देखेंगे क्या हो जाएगा घड़ी पूरी पलट जाएगा, 6 ऊपर हो जाएगा 12 नीचे हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है जब जल प्रतिबिंब की बात करें तो वास्तविक समय और जल प्रतिबिंब समय का योग जो है वो होता है 18:30। WIT। ठीक, WIT। तो क्या है कि वाटर इमेज टाइम और वास्तविक समय का योग कितना होता है 18 घंटे। तो यहां पे हम कर देते हैं RT प्लस MIT, कितना हो जाता है 18:30। यहां पे सेकंड वाली सुई से हमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सेकंड वाली सुई से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ये आपका क्लॉक बन गया। ठीक है, 12 3 6 9, और आपका क्लॉक कहाँ होगा नीचे होगा, क्षैतिज होता है यहाँ पे क्लॉक। क्लॉक कैसा होता है क्षैतिज होता है। ठीक है,
RT प्लस MIT इक्वल टू कितना होता है 18 घंटे 30 मिनट। वास्तविक समय और जल प्रतिबिंब समय का योग जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18 घंटे 30 मिनट। ये कॉन्सेप्ट यहाँ है, वहां योग कितना होता था 12 घंटे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि यदि घड़ी में 5:40 हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब समय बताइए। यदि घड़ी में 5:40 हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब समय बताइए। 5:40। तो हमें देखो क्या करना है 18:30 से माइनस कर देना है। तो देखो 18:30 से माइनस किया हम कितना 5:40 को। ठीक, अब देखो यहाँ पे 30 मिनट है और यहाँ 40 मिनट है, क्या घट पाएगा? कभी नहीं घट पाएगा। तो यहाँ से हम 1 घंटा लेते हैं। 1 घंटे का मतलब होता है कि 60 मिनट। 60 मिनट ये और 30 मिनट ये दोनों जोड़े तो कितना हो गया 90 मिनट। और 90 में हम 40 घटा दिए तो बचा कितना 50। यहाँ 17 घंटे बचे, 17 में से 5 गया तो 12 घंटे। ठीक, तो हमारा जो समय हो रहा है वो कितना हो रहा है 12:50। बात समझ में आ गई? 12:50। अगला देखो, यदि घड़ी में 3:20 हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब समय बताइए। यदि घड़ी में 3:20 हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब समय बताइए। तो 3:20 हो रहा था तो इसको हम 18:30 से माइनस कर देते हैं तो 3 और 20। अब देखो यहाँ 30 मिनट है, यहाँ 20 मिनट है, तो 30 से 20 बड़े आसानी से घट जाएगा। जब घट जाएगा तो यहाँ से कुछ लेना नहीं, तो 30 में से 20 गया तो बचा कितना 10, और 18 में से 3 गया तो कितना बचता है 15। 15:10। अब देखो रेलवे का जो समय चलता है वो क्या चलता है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 घंटे पूरा दिखाता है रेलवे टाइम। अब रेलवे टाइम जब दिखाता है तो ये भी चीज सोच लो, समझ लो। ठीक, ये चीज समझ लो, जो रात का 12 बजता है उसके बाद 1 बजता है वो 1 होता है, और जब दिन का 1 बजता है वो 13 बजा रहा होता है, और जब 2 बज रहा होगा वो 14 बजा रहा होगा। ठीक, और जब 15 बजा रहा होगा तो वो 3 बजा रहा होगा दिन का। और रात से स्टार्ट होता है 1, 2, 3 AM से, ठीक 24 PM तक जाता है। तो ये देखो अब ये घड़ी का समय कितना आया 15:10। 15 का मतलब होता है 12 में से कितना आगे हम जाएं कि हमें घड़ी का 12 घंटे वाला समय आ जाए। तो 12 में से 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाता है 15, तो यहाँ 10। तो जो हमारा समय हो कितना हो जाएगा 3:10। आगे बात समझ में? ये होता है रेलवे टाइम। ठीक, और ये होता है हमारा जो 12 घंटे की घड़ी लगी होती है। तो हम यही देखते हैं, लोग देखते हैं कि अगर घड़ी वहां देख लिए और उसमें कितना बज रहा है, उसमें बज रहा है 17:20, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे 17:20 कितना समय हुआ? तो 17:20 यानी 12 में से जोड़ो कि 17 आ जाए, तो 12 में से हम 5 जोड़ दिए तो 17 हो गया, तो 5:20। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन है, यदि घड़ी में 7:40 हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब समय बताइए। ठीक, जल प्रतिबिंब समय बताना है, तो जल प्रतिबिंब समय बताना है तो किससे माइनस कर देना है 18:30 से। जब 18:30 से हम माइनस किए 7:40 को, तो देखो 40:30 से बड़ा है तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से 1 घंटा हम पूरा लिए तो 60 मिनट गए। 60, 30, 90, और 90 में से 40 घटा दो तो कितना बचता है 50, और यहाँ बचा है 17 घंटे, और 17 में से 7 गया तो कितना बचता है 10। तो क्या समय आ गया 10:50। समय आ गया हमारा 10:50। ठीक है, बच्चों क्वेश्चन देख लो,
यदि घड़ी में 2:55 हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब समय बताइए। ठीक, घड़ी में कितना बज रहा है? 2:55। तो हमें जल प्रतिबिंब समय बताना है। तो देखो 18:30 से हम इसको माइनस कर देंगे, कितने को? 2:55 को। ठीक, नहीं घटेगा। यहां से हम लिए उधार 1 घंटा, तो यहाँ हो गया कितना? यहाँ हो गया पूरा 90 मिनट। और जब 90 मिनट हुआ तो 90 में से 55 घटा दो। ठीक, तो 40 5 45। ठीक, 45 मिनट। और यहाँ पे कितना हो गया? 17, 17 में से 2 गया तो कितना बचता है? 15। ठीक, 60 30 90 या 35, सॉरी 35 मिनट हो जाएगा। तो देखो हमारा समय क्या आया? 15:35। और जब 15:35 आया तो हमारा समय क्या हो जाएगा? 3:35। यही हमारा जल प्रतिबिंब समय हो जाएगा। ठीक, तो जल प्रतिबिंब समय और दर्पण प्रतिबिंब समय दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि सुइयां धीमी हो जाती हैं, ठीक, या फिर तेज हो जाती हैं। उसके बाद क्या बचा है? उसके बाद बचा है आपका दिशा। ठीक, कि यदि एक सुई पूरब की ओर है तो दूसरी सुई किस दिशा में होगी। ठीक, अगली बात क्या बचा है कि कोई व्यक्ति समय देखता है, अपने आप को देर महसूस करता है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, या अपने आप को क्या महसूस करता है? जल्दी महसूस करता है। तो वास्तविक समय बताइए या दर्पण का समय बताइए। और वो महसूस कब करता है? जब दर्पण का समय देख लेता है तो अपने आप को महसूस करता है। तो हमें वही निकालना है कि वास्तविक समय क्या रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी 3 बची हैं जो कि हम अगले टॉपिक में, अगली क्लास में समाप्त कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? क्लॉक खत्म हो जाएगा। क्लॉक का कहीं से कोई क्वेश्चन उठेगा तो यही 4-5 क्लासों में क्या हो जाएगा? आपका पूरा सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद।